मैं तुमसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी है। तुम डरे हुए हो, पूरा जगत डरा हुआ है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुश्मन बाहर है। तुम्हें लगता है कि हवा में, पानी में, लोगों के स्पर्श में मृत्यु छिपी है। और तुम अपनी रक्षा के लिए क्या कर रहे हो? तुम रसायनों का सहारा ले रहे हो। तुम जहर से जहर को मारने की कोशिश कर रहे हो। यह मनुष्य की सबसे बड़ी नासमझी है। तुम अपने हाथों को साफ कर लेते हो, तुम अपने घर के फर्श को रसायनों से पोंछ लेते हो, लेकिन उस हवा का क्या जो तुम्हारे भीतर जा रही है? उस अदृश्य जगत का क्या जो तुम्हारी आंखों को दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारे प्राणों को हरने के लिए तैयार बैठा है? तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, और यह भूल कोई नई नहीं है, यह विस्मृति की भूल है। तुम्हारे पास संजीवनी रखी है और तुम जहर पी रहे हो। तुम्हारे घर के किसी कोने में, पूजा के किसी आले में धूल खाती हुई एक वस्तु पड़ी है। तुमने उसे सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा समझ लिया है। तुमने उसे सजावट का सामान बना दिया है। तुम उसे शंख कहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, वह साधारण शंख नहीं है। वह मृत्यु का काल है, वह जीवन का नाद है। आज मैं तुम्हें उस विज्ञान की याद दिलाना चाहता हूं जिसे तुम भूल गए हो। और जब मैं विज्ञान कहता हूं तो मेरा मतलब अंधविश्वास से नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे ही आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझाऊंगा, ताकि तुम्हारा तार्किक मन शांत हो सके। तुम्हारा मन तर्क मांगता है तो लो, तर्क सुनो। सन 1928 की बात है। बर्लिन विश्वविद्यालय में कुछ वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे। वे पागल नहीं थे, वे तुम्हारे झिशियों की तरह ही सत्य की खोज में थे, बस उनका रास्ता अलग था। उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या ध्वनि का, क्या आवाज का सिर्फ सूक्ष्म जीवों पर, उन कीटाणुओं पर कोई असर होता है जो हमें बीमार करते हैं। और जो परिणाम आया उसने आधुनिक विज्ञान की नींद उड़ा दी। उन्होंने पाया कि शंख की ध्वनि, वह जो तुम कभी कभी मंदिर में सुनते हो और भूल जाते हो, वह केवल शोर नहीं है, वह एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जो अदृश्य दुश्मनों का नाश करता है। बर्लिन विश्वविद्यालय ने यह प्रमाणित किया कि शंख की ध्वनि में बैक्टीरिया को, उन जानलेवा कीटाणुओं को मारने की क्षमता है। तुम हैरान होगे, तुम सोचोगे आवाज कैसे किसी को मार सकती है? गोली मार सकती है, तलवार काट सकती है, लेकिन आवाज, यहीं तुम चूक रहे हो। तुमने नाद के रहस्य को, ध्वनि के विज्ञान को कभी समझा ही नहीं। इस जगत में सब कुछ कंपन है, सब कुछ थरथराहट है। तुम, मैं, ये हवा, ये दीवारें और वे अदृश्य कीटाणु, सब कुछ एक विशेष आवृत्ति पर, एक विशेष गति से कांप रहा है। विज्ञान कहता है कि हर वस्तु की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक ताल होती है। जब शंख बजता है तो उससे जो तरंगे निकलती हैं वे साधारण तरंगे नहीं होती, वे अत्यंत तीव्र और सूक्ष्म होती हैं। आज की भाषा में तुम उसे अल्ट्रासाउंड कहते हो। वे तरंगे हवा में एक भूचाल ला देती हैं। तुम्हें वह भूचाल दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत कमजोर हैं, लेकिन उस सूक्ष्म जगत में, उस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में शंख की आवाज प्रलय ला देती है। समझो इसे, जैसे एक गायक जब बहुत ऊंचे सुर में गाता है तो कांच का गिलास टूट जाता है। तुमने सुना होगा, देखा होगा। क्या गायक ने पत्थर मारा? नहीं, उसने सिर्फ ध्वनि पैदा की। लेकिन वह ध्वनि उस कांच की बनावट से, उसकी तरंगों से टकराई और कांच बिखर गया। ठीक यही घटना तब घटती है जब तुम पूरे प्राणों से, पूरी ताकत से शंख फूंकते हो। शंख से निकली हुई वह कॉस्मिक तरंगें, वह ब्रह्मांडीय नाद, हवा में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया की बाहरी दीवार से टकराती है। हर जीवाणु, हर विषाणु के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है, एक सेल वॉल होती है। शंख की ध्वनि उस कवच को तोड़ देती है।
उसे चकनाचूर कर देती है। और जैसे ही वह कवच टूटता है, वह जीवाणु, वह विषाणु वहीं समाप्त हो जाता है। तो जब तुम्हारे पूर्वज सुबह और शाम शंख बजाते थे, तो वे किसी देवता को खुश नहीं कर रहे थे। देवता को तुम्हारी खुशामद की जरूरत नहीं है। वे वातावरण को सैनिटाइज कर रहे थे, वे हवा को शुद्ध कर रहे थे, बिना किसी रसायन के, बिना किसी जहर के। वे हवा में तैरते हुए मृत्यु के कणों को नष्ट कर रहे थे। और तुम उस शंख को भूल गए, और अब तुम मास्क लगाकर डरे हुए, सहमे हुए जी रहे हो। वातावरण अशुद्ध हो चुका है, क्योंकि शुद्ध करने वाला नाद खो गया है। लेकिन बात सिर्फ बाहर के वातावरण की नहीं है, बात तुम्हारे भीतर के वातावरण की भी है। यह शंख सिर्फ बाहर के कीटाणुओं को ही नहीं मारता, यह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियों को भी जगाता है। जरा गौर करो, आज हर दूसरा व्यक्ति थायराइड की समस्या से जूझ रहा है। गले की बीमारियां, बोलने में तकलीफ, हार्मोन का असंतुलन। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गले में जो यंत्र है, जो मशीनरी प्रकृति ने तुम्हें दी है, उसका व्यायाम बंद हो गया है। तुम बोलते हो, लेकिन तुम चिल्लाते नहीं, तुम गाते नहीं, तुम्हारे गले की ग्रंथियां सुस्त पड़ गई हैं। जब तुम शंख बजाते हो तो क्या होता है? कभी बजाकर देखा है? So Vishal, can you really activate your natural healing system and manage lifestyle diseases just through natural methods and diet? Of course. See, there are three things that you need to understand if you want to live a disease-free life. The first thing is you जाकर देखा है? जब तुम शंख को अपने होठों से लगाते हो और अपनी पूरी सांस, अपने फेफड़ों की पूरी हवा उसमें फूंकते हो, तो तुम्हारे गले में एक जबरदस्त कंपन पैदा होता है, एक वाइब्रेशन होता है। तुम्हारी गर्दन की मांसपेशियों में, तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स में खिंचाव आता है। यह जो कंपन है, यह तुम्हारे थायराइड ग्रंथि के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन मालिश है। कोई डॉक्टर, कोई दवा वह का मन नहीं कर सकती जो शंख का यह नाद करता है। जब वह घर्षण, वह कंपन तुम्हारे कंठ में होता है, तो थायराइड ग्रंथि सक्रिय हो उठती है, उसका आलस्य टूट जाता है। जो स्राव, जो रस कम या ज्यादा बन रहा था, वह संतुलित होने लगता है। तुम गोलियां खा रहे हो सालों से, फिर भी ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि तुम जड़ पर काम नहीं कर रहे, तुम ऊपर से लीपापोती कर रहे हो। शंख बजाना तुम्हारे गले की, तुम्हारे कंठ की चिकित्सा है। यह एक प्राकृतिक उपचार है। जैसे रुके हुए पानी में कंकड़ मारने से हलचल होती है, वैसे ही शंख का कंपन तुम्हारे गले की रुकी हुई ऊर्जा को बहा देता है। और थोड़ा नीचे उतरो, अपने फेफड़ों की तरफ देखो। तुम्हारे फेफड़े जो जीवन का आधार हैं, सांस ही तो जीवन है। सांस रुकी कि जीवन समाप्त। लेकिन आज का आदमी इतना दीनहीन हो गया है कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। तुम्हारी सांसें उथली हैं, तुम सिर्फ फेफड़ों के ऊपरी हिस्से से सांस लेते हो। नीचे का हिस्सा, जहां असली प्राण शक्ति जमा हो सकती है, वह खाली पड़ा है। वहां कार्बन डाई ऑक्साइड जमा हो रही है, वहां बासी हवा रुकी हुई है। इसीलिए तुम्हें अस्थमा है, इसीलिए तुम्हें सांस की तकलीफें हैं। जरा सा दौड़ते हो और हांफने लगते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो तो दम फूल जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फेफड़े कमजोर हो गए हैं, उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई। शंख बजाना फेफड़ों के लिए जिम जाने जैसा है। यह तुम्हारे फेफड़ों की दंड बैठक है। जब तुम शंख बजाने के लिए एक गहरी सांस भरते हो, तो तुम्हें अनिवार्य रूप से, न चाहते हुए भी, पूरी हवा अंदर खींचनी पड़ती है। और फिर जब तुम उस हवा को एक छोटे से छिद्र से पूरी ताकत के साथ बाहर धकेलते हो, तो तुम्हारे फेफड़ों का कोना कोना सक्रिय हो उठता है। फेफड़ों के भीतर लाखों छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें तुम अपनी विज्ञान की भाषा में एल्वियोली कहते हैं। आम तौर पर वे बंद पड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं। जब शंख का जोर पड़ता है तो वे गुब्बारे की तरफ फूल जाते हैं। वहां तक प्राणवायु पहुंचती है जहां सालों से हवा नहीं पहुंची थी। तुम्हारा खून साफ होने लगता है, तुम्हारे चेहरे पर जो चमक खो गई है वह वापस आने लगती है। क्यों?
क्योंकि अब तुम्हारे खून को भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है। लोग पार्कों में जाकर कृत्रिम रूप से जोर जोर से सांस ले रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन शंख बजाना इन सब का पिता है। यह एक ही क्रिया में प्राणायाम भी है, कुंभक भी है और रेचक भी है। तुम सांस रोकते हो, तुम सांस छोड़ते हो, और वह भी पूरी ताकत से। यह तुम्हारे डायाफ्राम को, तुम्हारे पेट और छाती के बीच की उस मांसपेशी को इतना मजबूत बना देता है कि बुढ़ापे तक तुम्हारी सांस नहीं उखड़ेगी। लेकिन विडंबना देखो, जिस शंख को बजाने से फेफड़े लोहे जैसे हो सकते थे, उसे तुमने मंदिर में रेशमी कपड़े में लपेटकर सुला दिया है, और तुम खुद अस्पतालों के चक्कर काट रहे हो। तुम वेंटिलेटर ढूंढ रहे हो, ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हो। अरे जिसके घर में शंख गूंजता हो, उसके फेफड़े खुद ऑक्सीजन बनाने की मशीन बन जाते हैं। उसे बाहर से उधार की सांसें नहीं लेनी पड़ती। तुम्हें समझना होगा कि यह शरीर एक यंत्र है, और हर यंत्र को ट्यूनिंग की जरूरत होती है। जैसे गिटार के तार ढीले हो जाएं तो संगीत नहीं निकलता, शोर निकलता है, वैसे ही तुम्हारे शरीर के तार ढीले हो गए। तुम्हारा गला, तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारा पेट सब बेसुरा हो गया है। शंख वह चाबी है जो इन तारों को कसती है। जब शंख की ध्वनि तुम्हारे भीतर गूंजती है तो वह सिर्फ गले और फेफड़ों तक सीमित नहीं रहती, वह तुम्हारे मस्तिष्क तक जाती है। तुम्हारे भेजे में जो विचारों का, चिंताओं का, तनाव का कचरा भरा है, शंखनाद उसे भी झाड़ देता है। कभी गौर करना, जब शंख बजता है तो एक पल के लिए विचार रुक जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है। वह जो हम मम मम की ध्वनि है, वह ओंकार का ही रूप है। वह तुम्हारे न्यूरॉन्स को, तुम्हारे दिमाग की नसों को शांत करती है। आज विज्ञान कहता है कि तनाव ही सारी बीमारियों की जड़ है। स्ट्रेस और शंख बजाने वाला व्यक्ति कभी तनाव में नहीं रह सकता। यह असंभव है, क्योंकि शंख बजाने के लिए तुम्हें अपनी पूरी चेतना, पूरा ध्यान उस नाद पर लगाना पड़ता है। उस एक पल में तुम भूत और भविष्य को भूल जाते हो, तुम वर्तमान में आ जाते हो, और वर्तमान में होना ही तो स्वास्थ्य है। तुमने अपने शरीर को एक कूड़ादान बना लिया है। गलत हवा, गलत भोजन, गलत विचार और सफाई का कोई इंतजाम नहीं। शंख वह वैक्यूम क्लीनर है जो तुम्हारे भीतर की गंदगी को बाहर खींच लाता है। जब तुम जोर से हवा बाहर फेंकते हो तो सिर्फ हवा नहीं निकलती, तुम्हारे भीतर की विषाक्तता, तुम्हारे भीतर के टॉक्सिन्स भी बाहर फेंक दिए जाते हैं। बर्लिन के वैज्ञानिकों ने तो सिर्फ एक छोटी सी बात पकड़ी कि यह बैक्टीरिया को मारता है। यह तो बहुत स्थूल बात है, यह तो बहुत ऊपरी बात है। भारतीय मनीषियों ने, तुम्हारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले जान लिया था। उन्होंने इसे धर्म से इसलिए जोड़ा ताकि तुम इसे फेंक न दो। अगर वे सिर्फ इसे विज्ञान कहते तो तुम शायद इसे बदल देते, लेकिन उन्होंने इसे पवित्र कह दिया। उन्होंने कहा कि शंख के बिना पूजा अधूरी है। क्यों? ताकि तुम लोभ में ही सही, पुण्य के लालच में ही सही, लेकिन शंख बजाओ ताकि तुम्हारा शरीर निरोगी रहे, तुम्हारा वातावरण शुद्ध रहे। लेकिन तुम बड़े होशियार हो, तुमने पूजा तो कर ली, अगरबत्ती जला ली, घंटी हिला दी, लेकिन शंख नहीं बजाया। तुमने कहा अरे इसमें बहुत ताकत लगती है, पड़ोसी क्या कहेंगे, शोर होगा। तुमने अपनी ही रक्षा के कवच को त्याग दिया। ये याद रखना, स्वास्थ्य कहीं बाजार में नहीं मिलता। स्वास्थ्य को कमाना पड़ता है, रोज कमाना पड़ता है। और शंख वह साधन है, वह उपकरण है जो तुम्हें मुफ्त में स्वास्थ्य बांट रहा है। प्रकृति ने तुम्हें जो आवाज दी है, जो सांस दी है, उसका सही उपयोग करना ही शंखनाद है। इस ध्वनि में एक जादू है। यह जादू कोई चमत्कार नहीं है, यह शुद्ध गणित है, यह फ्रीक्वेंसी का खेल है। जब तुम सही फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हो तो बीमारी टिक नहीं सकती। बीमारी एक डिसहार्मनी है, एक बेसुरापन है। शंख हार्मनी है, एक लय है। जब लय आती है तो बेसुरापन अपने आप विदा हो जाता है। अंधेरा अपने आप भाग जाता है जब दिया जलता है।
शंख स्वास्थ्य का दिया है। मेरे प्रिय, जीवन एक गहरा समुद्र है और तुम किनारे पर बैठकर सिर्फ लहरों को गिन रहे हो। तुम डुबकी लगाने से डरते हो, तुम्हें लगता है कि कहीं डूब न जाएं, लेकिन जो डूबते हैं वही मोती पाते हैं। जो किनारे पर बैठे रहते हैं उनके हाथ सिर्फ रेत आती है और कुछ नहीं। तुम्हारे प्राचीन ग्रंथों में, तुम्हारी कहानियों में एक बहुत अद्भुत घटना का जिक्र आता है, समुद्र मंथन। तुमने सुना होगा, देवता और दानव मिलकर समुद्र को मथ रहे थे। क्यों? ताकि अमृत मिल सके, ताकि अमृतत्व मिल सके। लेकिन अमृत से पहले क्या निकला? हलाहल, विष। और उस विष को पीने वाला कौन था? शिव। इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उसी समुद्र मंथन से, उसी उथल पुथल से 14 रत्न निकले, और उन रत्नों में से एक रत्न शंख भी था। कभी तुमने सोचा कि हीरे जवाहरात, कल्पवृक्ष और कामधेनु के बीच एक शंख क्या कर रहा था? एक साधारण सा समुद्री जीव का खोल रत्नों की गिनती में कैसे आ गया? यही तुम्हारे ऋषियों की दृष्टि की गहराई पता चलती है। उन्होंने शंख को रत्न कहा क्योंकि वे जानते थे कि धन, दौलत, सोना, चांदी ये सब तो बाहरी समृद्धि है। असली समृद्धि, असली रत्न तो स्वास्थ्य है। अगर शरीर ही नहीं रहा तो सोने के महलों का क्या करोगे? अगर सांस ही उखड़ गई तो हीरे मोतियों को छाती पर रखकर क्या ले जाओगे? तुम्हारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर प्रतीक है। शंख और लक्ष्मी दोनों समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे भाई बहन माने जाते हैं। लक्ष्मी यानी धन और शंख यानी स्वास्थ्य। दोनों एक ही पिता की संतान हैं। लेकिन आदमी की मूर्ता देखो, वह बहन के पीछे तो पागल होकर भाग रहा है, लक्ष्मी के पीछे तो दिन रात दौड़ रहा है, लेकिन भाई को घर के कोने में अंधेरे में डाल दिया है। ख्याल करना, जहां भाई का अपमान होगा वहां बहन ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। जिस घर में शंख की ध्वनि नहीं गूंजती वहां लक्ष्मी भी आती है तो सिर्फ बीमारी का इलाज करवाने के लिए। तुम्हारा सारा धन अस्पतालों में, डॉक्टरों की फीस में और दवाइयों के बिल भरने में चला जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने स्वास्थ्य के देवता का, शंख का अनादर किया है। तुमने उसे पत्थर समझ लिया। तुमने कभी महाभारत की कथा पर गौर किया? जब भी युद्ध शुरू होता था तो सबसे पहले क्या होता था? शंखनाद। कृष्ण अपना 5 जन्य शंख बजाते थे, अर्जुन अपना देवदत्त शंख बजाते थे, भीष्म पितामह अपना शंख बजाते थे। क्यों? क्या यह सिर्फ एक इशारा था कि लड़ाई शुरू हो गई? क्या उनके पास नगाड़े नहीं थे? क्या उनके पास बिगुल नहीं थे? नहीं, बात कुछ और थी। युद्ध का मैदान मृत्यु का मैदान होता है। सामने मौत खड़ी है। हर सैनिक के भीतर डर होता है, भय होता है, और जब डर होता है तो हाथ कांपते हैं, हृदय की धड़कन अनियंत्रित हो जाती है। विज्ञान कहता है कि डर से शरीर में विषैले रसायन पैदा होते हैं, तुम कमजोर पड़ जाते हो। शंख की ध्वनि उस डर को तोड़ने का काम करती थी। जैसे ही शंख का वह गंभीर, गहरा और भेदी स्वर गूंजता था, सैनिकों के भीतर का भय कंपकंपी बनकर निकल जाता था। एक नया जोश, एक नई रजा, एक नया साहस उनकी रगों में दौड़ने लगता था। शंखनाद का मतलब ही है विजय की घोषणा, युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत की घोषणा। और तुम्हारा जीवन क्या है? क्या यह किसी कुरुक्षेत्र से कम है? तुम भी तो रोज लड़ रहे हो, कभी बीमारियों से, कभी तनाव से, कभी गरीबी से, कभी अपने ही मन के विकारों से। तुम भी एक युद्ध में हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है। तुम निहत्थे लड़ रहे हो, इसीलिए हार रहे हो। तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, तुम हताशा में जी रहे हो। तुम्हें भी अपने जीवन में शंखनाद की जरूरत है। रोज सुबह जब तुम उठते हो
तो एक नई लड़ाई शुरू होती है। अगर तुम अपने दिन की शुरुआत उस विजय घोष के साथ करो, उस शंख की ध्वनि के साथ करो, तो तुम्हारा पूरा दिन बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर का जो डर है, जो चिंता है कि आज क्या होगा, वह उस ध्वनि की तरंगों में बह जाएगी। तुम एक योद्धा की तरह, एक विजेता की तरह अपने दिन का सामना करोगे। अब जरा इस बात को थोड़ा और गहराई में, शरीर के तल पर समझो। अभी तक हमने गले और फेफड़ों की बात की, लेकिन शंख का प्रभाव सिर्फ ऊपर के शरीर तक सीमित नहीं है। इसका असर तुम्हारे शरीर के निचले हिस्से पर, तुम्हारे मूलाधार पर भी पड़ता है। जब तुम शंख फूंकते हो तो गौर करना क्या होता है। तुम्हारे पेट की मांसपेशियां अंदर की तरफ खींचती हैं। तुम्हारी नाभि, जिसे जीवन का केंद्र माना गया है, उस पर गहरा दबाव पड़ता है। और साथ ही साथ तुम्हारे मलाशय की, तुम्हारे गुदा द्वार की मांसपेशियां भी सिकुड़ती हैं और ऊपर की तरफ खींचती हैं। योग में इसे मूलबंध कहते हैं। योगी सालों तक तपस्या करते हैं, तब जाकर उन्हें यह मूलबंध लगाना आता है। लेकिन शंख बजाने वाले को यह सहज ही प्राप्त हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता और उसका योग सध जाता है। आज की जीवन शैली ने, घंटों कुर्सी पर बैठे रहने की आदत ने लोगों को भयानक रोग दिए हैं। बवासीर, जिसे तुम पाइल्स कहते हो, प्रोस्टेट की समस्याएं, पेशाब की रुकावटें, ये सब आम हो गया है। क्यों? क्योंकि शरीर के निचले हिस्से में रक्त का संचार रुक गया है, वहां की ऊर्जा जम गई है, सड़ गई है। जब शंख बजाते समय जोर पड़ता है तो नीचे के अंगों में जमा हुआ गंदा खून, रुकी हुई ऊर्जा ऊपर की तरफ ढकेली जाती है, वहां हलचल मचती है, प्रोस्टेट ग्रंथि की मालिश हो जाती है। जिन लोगों को प्रोस्टेट की समस्या है, अगर वे नियमित और सही तरीके से शंख बजाएं तो बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीर फाड़ के अपनी बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह शरीर का यांत्रिकी विज्ञान है। और पेट तो सारी बीमारियों की जड़ है। कहते हैं ना, जिसका पेट साफ उसका सब माफ। लेकिन तुम्हारा पेट तो कूड़ा घर बन गया है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, तुम चूर्ण फांक रहे हो, गोलियां निगल रहे हो। शंख बजाना आंतों का व्यायाम है। जब पेट की मांसपेशियां बार बार अंदर बाहर होती हैं तो आंतों में फंसी हुई गंदगी, जमा हुआ मल अपनी जगह छोड़ देता है। तुम्हारी पाचन अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वह प्रदीप्त हो जाती है। तुम्हें भूख खुलकर लगती है, तुम्हारा भोजन पचने लगता है, सड़ता नहीं। तुमने देखा होगा, जो लोग नियमित शंख बजाते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, एक तेज होता है। उनकी त्वचा लटकती नहीं, झुर्रियां जल्दी नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब तुम अपनी सांस रोककर पूरी ताकत से हवा फूंकते हो तो रक्त का एक तेज बहाव, खून का एक रेला तुम्हारे चेहरे की तरफ दौड़ता है। तुम्हारे चेहरे की, तुम्हारे मस्तिष्क की जो बारीक नसें हैं, जो केशिकाएं हैं, उनमें ताजा खून पहुंचता है। यह खून अपने साथ ऑक्सीजन लेकर आता है, पोषण लेकर आता है। तुम्हारी त्वचा खिल उठती है, तुम जवान बने रहते हो। लोग क्रीम और पाउडर लगाकर चमकना चाहते हैं, वे मरे हुए चेहरे पर रंग पोत रहे हैं। असली चमक तो भीतर से आती है, वह खून की लाली है जो स्वास्थ्य की निशानी है। और एक अद्भुत प्रयोग जो हमारे पूर्वज करते थे और जिसे तुम भूल गए हो, शंख के जल का प्रयोग। शंख, क्योंकि वह समुद्र में पैदा हुआ है, वह कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक का भंडार है। उसकी दीवारों में, उसकी हड्डियों में वही तत्व हैं जो तुम्हारी हड्डियों को चाहिए। रात को तुम तांबे के लोटे में पानी रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन कभी शंख में पानी भरकर रखो। रात भर उस पानी को शंख के भीतर रहने दो। उस पानी में शंख के गुण, उसके खनिज, उसकी औषधि मिल जाती है। वह पानी साधारण पानी नहीं रहता, वह अमृत तुल्य हो जाता है। सुबह उठकर खाली पेट उस पानी को पी लो और उस पानी से अपनी आंखों को धो, अपने चेहरे को धो। तुम पाओगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ने लगी है,
तुम्हारे बाल जो असमय सफेद हो रहे थे वे रुक जाएंगे। त्वचा के रोग, खाज, खुजली, सफेद दाग, इन सब में शंख का पानी अद्भुत काम करता है। यह एक प्राकृतिक टॉनिक है, मुफ्त का टॉनिक। लेकिन तुम्हें तो महंगी बोतलों में बंद रंगीन पानी पीने की आदत पड़ गई है, तुम्हें सादा सत्य पचता नहीं। अब सवाल यह उठता है कि क्या करना है। तुम सुनते हो, सिर हिलाते हो और फिर अपनी उसी पुरानी दुनिया में लौट जाते हो। यही तुम्हारी त्रासदी है। ज्ञान तो बहुत है लेकिन आचरण शून्य है। मेरे कहने से एक छोटा सा काम करना, आज ही अपने घर के उस कोने में जाना जहां तुमने शंख को कैद कर रखा है, उसे उठाना, उस पर जमी हुई धूल को साफ करना। वह धूल शंख पर नहीं, तुम्हारी चेतना पर जमी है, उसे धोना। और फिर बिना यह सोचे कि कौन क्या कहेगा, बिना यह सोचे कि आवाज कैसी निकलेगी, उसे अपने होठों से लगाना और फूंकना। शायद पहली बार में आवाज ना निकले, शायद सिर्फ हवा निकले, कोई बात नहीं। यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारे फेफड़े कितने कमज और हो चुके हैं। यह तुम्हें आईना दिखाएगा, लेकिन हारना मत, कोशिश करना। जिस दिन तुम्हारे शंख से एक साफ, स्पष्ट और लंबी गूंज निकलने लगे, समझ लेना कि तुमने अपने स्वास्थ्य पर विजय पाली है। इसे एक नियम बना लो। जैसे रोज ब्रश करते हो, जैसे रोज नहाते हो, वैसे ही रोज सुबह और शाम सिर्फ 2 मिनट 3 बार शंखनाद करना है। सूर्योदय के समय जब दुनिया जाग रही हो और सूर्यास्त के समय जब दिन ढल रहा हो। ये 2 समय संधि काल हैं, मिलन के समय हैं। इस समय वातावरण में बहुत बदलाव होते हैं, कीटाणु सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। उसी समय तुम्हारा शंखनाद एक रक्षक बनकर खड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे बच्चों के लिए है, तुम्हारे परिवार के लिए है। जब तुम शंख बजाओगे तो उस घर की हवा शुद्ध हो जाएगी जिसमें तुम्हारे बच्चे सांस ले रहे हैं। तुम उन्हें एक निरोगी वातावरण दे पाओगे, और इससे बड़ा उपहार तुम उन्हें क्या दे सकते हो। तो उठो, अपने भीतर के सोए हुए योद्धा को जगाओ। इस कायरता को, इस डर को, इस बीमारी को अपने जीवन से निकाल बाहर करो। यह शंख सिर्फ एक खोल नहीं है, यह एक आह्वान है, जीवन की ओर लौटने का आह्वान, प्रकृति की ओर लौटने का आह्वान। और सबसे बड़ी बात, अपने ही भीतर छिपी हुई उस परम शक्ति को जगाने का आह्वान। नाद ब्रह्म है, ध्वनि ही परमात्मा है। जब तुम शंख बजाते हो, तुम परमात्मा से जुड़ जाते हो, तुम ब्रह्मांड के सुर में सुर मिला देते हो। और जो ब्रह्मांड